कैटरैक्ट के अंदर जो इंट्राओकुलर लेंस डाले जाते हैं, जो आंख में मोतियाबिंद की जब ऑपरेशन किया जाता है तो मोतिया जहाँ से निकाला जाता है वहीं पे एक कृत्रिम लेंस डाला जाता है, जो कृत्रिम लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। तो किस प्रकार के लेंसेज हैं, पहले तो मैंने आपको समझाया कि लेंसेज जो हैं आजकल फोल्डेबल लेंसेज यूज होते हैं। फोल्डेबल लेंसेज की क्या एडवांटेज है? फोल्डेबल लेंसेज की ये एडवांटेज है कि लेंस को हम फोल्ड करके छोटे चीरे के जरिए डाल सकते हैं इंजेक्टर से, और वो साइज में फुल साइज में खुल जाते हैं। तो इससे हम जहाँ पे एक तरफ से छोटे चीरे से हम कैटरैक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, उसी तरह से हम एक छोटे चीरे से ही लेंस को डाल रहे हैं ताकि वहां टाँका लगाने की जरूरत ना पड़े। अब जो लेंस है, आप चश्मे के लेंसेज के बारे में जानते हैं। जैसे अगर आप जवान होते हैं तो यंग एज में आपको शीशा जो लगता है वो एक ही पावर का लगता है, उसको हम कहते हैं मोनोफोकल लेंस। यानी कि ये जो लेंस है इसको चाहे मैं इधर से देखूं, कहीं से भी देखूं, तो ये जो लेंस है इसकी सिंगल पावर है। तो यूजुअली व्यक्ति की दूर की निगाह जो है उसके लिए सेट करते हैं ताकि दूर के लिए व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद बहुत हल्का चश्मा आए। जब ये मोनोफोकल लेंस फिट कर दिया जाता है तो इसकी जो लाइट है, जैसे कि मैंने इसको आपको बताया, ये लाइट जो है हम चाहते हैं कि ये रेटिना पे फोकस हो जाए। तो रेटिना पे जब ये फोकस होगी तो ये लाइट, दूर वाली लाइट रेटिना पे फोकस आएगी। मगर यदि व्यक्ति को इंटरमीडिएट डिस्टेंस में काम करना है या पास के डिस्टेंस से काम करना है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये लाइट जो है ये पर्दे पे फोकस नहीं होगी। क्योंकि ये पर्दे पे फोकस होना जरूरी है, इसलिए इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए या नियर डिस्टेंस के लिए आगे व्यक्ति को चश्मे में प्लस का नंबर डालना पड़ता है। अब व्यक्ति चाहता है कि ये जो कैटरैक्ट सर्जरी थी, जो कि पहले रेस्टोरेटिव सर्जरी थी, यानी कि विजन को रिस्टोर करने के लिए, वो आज की तारीख में रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बदल गई है। यानी कि चश्मे की जरूरत, आपको एक मौका मिला है कि व्यक्ति जो हो सकता है पहले चश्मा पहनता हो, उसको अब चश्मे की जरूरत आफ्टर सर्जरी कम हो जाए। देयर हैज बीन अ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर लेंसेज दैट आर अवेलेबल। तो एक तो मोनोफोकल लेंस है, मोनोफोकल लेंस के बाद एनहांस्ड मोनोफोकल लेंस आए हैं, जिसके अंदर लेंस के सेंटर में एक वर्ड होता है स्फेरिकल एब्रेजन। तो इसमें नेगेटिव एस्फेरिसिटी क्रिएट कर दी जाती है। वो नेगेटिव एस्फेरिसिटी से क्या होता है? नेगेटिव एस्फेरिसिटी से जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये जो +3 की नंबर की रिक्वायरमेंट होती है ये सडनली फॉल कर जाती है लगभग 1.5-2 नंबर के लिए। तो ये इसमें कोई रिंग्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ इसकी सरफेस की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी जाती है रिगार्डिंग दी एस्फेरिसिटी, और इससे व्यक्ति इंटरमीडिएट काम कर सकता है। ये लेंसेज हैं 2 प्रकार के। इसको हम प्लेट लेंस कहते हैं, इसको हम सिंगल पीस लेंस कहते हैं, जिसमें कि ये लूप्स होते हैं, इसमें पावर नहीं होती है, इनमें लूप्स में पावर नहीं होती है, ये लेंस को स्टेबल करने के लिए होते हैं। यदि आप ये दोनों लेंस देखें, चाहे आप पहले ये लेंस देखिए, इसके अंदर आपको रिंग्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट फोकस के रिंग्स हैं। यानी कि जब लाइट इसमें से जा रही है, सेंटर से जा रही है, या रिंग्स के इधर से जा रही है या इधर से जा रही है, तो वो 3 डिफरेंट फोकसेस क्रिएट करता है। यानी कि ये ट्राइफोकल लेंस है। तो इससे व्यक्ति जो है डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों देख सकता है। तो ये जो लेंस है इससे हम कहते हैं कि आप जो पेशेंट है कैटरैक्ट का, जिसकी सर्जरी पेशेंट की जाती है, उसमें पेशेंट की डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस पोस्ट ऑपरेटिवली for all distances is significantly reduced. We never use the word it is totally eliminated, but what we use is that a person's dependence on glasses is reduced for all distances. कुछ disadvantages होंगी, वो disadvantages के कारण ये it is not a gold standard कि सब patients को किया जाए। हम पेशेंट की पहले ऑक्यूपेशन पूछते हैं, पेशेंट से ये पूछते हैं कि उसकी चाहत क्या है। अगर पेशेंट की चाहत स्ट्रांग इनफ है कि उसको चश्मा ना लगे तो उसमें हम ट्राइफोकल लेंसेज की तरफ जाते हैं। अब ये ट्राइफोकल लेंसेज में क्योंकि रिंग्स है, 3 डिफरेंट फोकस हर समय एग्जिस्ट करते हैं, एंड द ब्रेन हैज टू इग्नोर 2 फोकसेस। यानी कि अगर हम दूर देख रहे हैं तो इंटरमीडिएट और नियर का जो फोकस है उसको ब्रेन इग्नोर करेगा,
अगर हम नियर देख रहे हैं तो डिस्टेंस और इंटरमीडिएट को वो इग्नोर करेगा। दूसरा ये है, ये लेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे प्रोग्रेसिव शीशे की कॉस्ट मोनोफोकल लेंस से ज़्यादा होती है, वैसे ही ये ट्राईफोकल लेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं, जिसमें कि ये जो रिंग्स हैं वो थोड़े थोड़े मतलब कि उसमें जो जंप है वो कम हो जाता है। तो ट्राईफोकल और एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी और फोकस को मिला के आजकल ये लेंसेज बन रहे हैं। फाइनली एक लास्ट चीज लेंसेज के बारे में मैं और बताना चाह रहा हूं। कभी भी आप चश्मा बनवाने जाएं, यदि आपको सिलेंड्रिकल पावर की जरूरत है तो कोई आपसे ऑप्टोमेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर आंख का पूछता नहीं है कि भाई आप सिलेंड्रिकल लगाओगे या नहीं लगाओगे। अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल मिलेगी, आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल चश्मा लगेगा। सिमिलरली आज की तारीख में अब यह गोल्ड स्टैंडर्ड हो रहा है कि इंट्राओकुलर लेंस जो मैंने बताए हैं वो नॉर्मली, ये मैंने बोला था ये सब पावर सेम होती है, बट टॉरिक लेंस आ गया है। टॉरिक का मतलब एक पावर एक एंगल की दूसरे एंगल से फर्क है, तो उसमें आपके ऊपर मार्क्स लगे होते हैं लेंस के अंदर, जिसमें हमको लेंस को, जैसे अगर आपने कभी अपना शीशा टेस्ट कराया हो तो लोग अपने लेंस को मूव करके कहते हैं आपको यहाँ अच्छा दिख रहा है या यहाँ अच्छा दिख रहा है, उसी तरह मशीन के जरिए हम टॉरिक लेंस को कैलकुलेट करके व्यक्ति का एक्सिस डिसाइड करते हैं कि किस एक्सिस में ये लेंस प्लेस करना है।